Hello everyone, my name is Yogendra and today we are going to start 8th class maths exercise number 2.2 क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमको कुछ बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे होगा ये क्वेश्चन। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन द बैंक। लक्ष्मी नाम की कोई लड़की है जो बैंक के अंदर क्या है, कैशियर। कैशियर कौन होता है? कैशियर जो पैसे देता है और पैसे लेता है उसको बोलते हैं कैशियर। सी हैज़ करेंसी नोट ऑफ द डिनोमिनेशंस 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। उसको क्या करना है, जो 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के जो नोट है उनको क्या करना है, सेपरेट करना, अलग अलग करना है। डिनोमिनेशन मतलब कि उनकी छटाई करनी है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स इज़ 2:3:5। टोटल केस विद द लक्ष्मी 4 लाख रुपीज़। और इन सब के जो नोट हैं उनका अगर कितने रुपए होते हैं, वो कितने 4 लाख रुपए हैं। हाउ मैनी नोट्स ईच ऑफ द डिनोमिनेशंस डज सी हैव। कि इनका जब वर्गीकरण करेंगे, इनकी छटाई करेंगे, तब इनके कितने कितने के नोट होंगे वो बताने हैं, ठीक है ना। मतलब कि 100 के कितने नोट होंगे, 50 के कितने होंगे और 10 के कितने होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं, कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर रेशियो की फॉर्म में कोई भी चीज़ दे रखी होती है तो रेशियो का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो किसी ओरिजिनल नंबर से कट कर एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है, उसको बोलते हैं रेशियो। तो अब क्या कर सकते हैं कि इस रेशियो को हमको क्या करना है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अज्यूम करना है। तो हम इसको मान लेते हैं, जो 2 है इसको मान लेंगे 2x, जो 3 है उसको मान लेंगे 3x और जो 5 है उसको मानेंगे 5x, ठीक है ना। सो लेट द नंबर ऑफ नोट, तो हम मानेंगे लेट नंबर ऑफ नोट 2x, 3x एंड 5x। हम ये मानते हैं कि जो 100 के नोट कितने होंगे, 2x होंगे, और 50 के नोट कितने होंगे, 3x होंगे, एंड 10 के नोट कितने होंगे, 5x होंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 100 के नोट कितने हैं, 100 के नोट है 100 इंटू 2x प्लस 50 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 5x इक्वल्स टू 4 लाख, ठीक है ना, इक्वल्स टू 4 लाख। जो कि क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इन जितने इतने, ये तो बोलिए 100 के कितने नोट हैं, 2x है, 50 के कितने नोट है, 3x है, और 10 के नोट कितने, 5x है। तो हम इंटू करेंगे और सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, टोटल नोट्स के बराबर आएंगे। कितने रुपए होंगे इसके बराबर, तो कितने 4 लाख के बराबर लिख दिया। चलो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो इसकी 100 को 2 से इंटू करेंगे तो 200x, ठीक है ना। 50 को 3 से इंटू करेंगे तो 150x, ठीक है। और 10 को 5 से इंटू करेंगे 50x आ जाएगा, इक्वल्स टू 4 लाख, इक्वल्स टू 4 लाख, ठीक है। अब इन सब का सम करेंगे 200x, 150x एंड 50x, तो कितना हो जाएगा, इनका सम करने पर आएगा 400x, ठीक है। 400x इक्वल्स टू 4 लाख, ठीक है ना। 400 इक्वल्स टू 4 लाख। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। जो x के मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ चला जाता है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाता है, तो वो उसके डिवाइड में चला जाता है। ये लीजिए, मैं इसके डिवाइड में भेज दूँगा इसको, 400 को इसके डिवाइड में भेज दें। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 1 टाइम में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो कितना बचा, 1000। सो वी गेट x वैल्यू 1000। हमको x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 1000 मिल चुकी है। अब हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि जो 100 के नोट हैं वो कितने होंगे, हमने अज्यूम किया था 100 के नोट होंगे जो होंगे 2x, उसके बाद में 50 के नोट होंगे, उसको कितना अज्यूम किया था 3x, और 10 के नोट होंगे वो उनको कितना अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था 5x, ठीक है ना। इससे हमको क्या कर सकते हैं,
हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 2 इंटू 1000, क्योंकि x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। 2 इंटू 1000 कितना हो गया 2000, ठीक है ना। तो मतलब कि 100 के कितने नोट होंगे 2000, ठीक है ना। इसी तरह से 50 के कितने नोट होंगे 3 इंटू 1000, 3 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आएगा 3000, ठीक है ना। तो 50 के कितने नोट होंगे 3000 नोट होंगे, ठीक है। इसी तरह से 5 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, ठीक है ना। तो अब देखो 10 के कितने नोट होंगे 5000, 50 के होंगे 3000 और 100 के होंगे 2000। यही क्वेश्चन में पूछा था कि कितने कितने इनके कितने नोट होंगे, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 कॉइन ऑफ डिनोमिनेशंस, जिसके अंदर 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। उसके पास कितने रुपए टोटल 300 रुपये है। उसके अंदर उसके पास कितने कितने कॉइन है, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉइन्स इन द नंबर ऑफ कॉइन इज 3 टाइम ऑफ नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5। जितने 5 के कॉइन है उसके 3 टाइम कॉइन किसके 2 के कॉइन होंगे, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे 160 होंगे। हाउ मैनी कॉइन्स ईच ऑफ द डिनोमिनेशंस आर विथ मी, कि कितने कॉइन होंगे सबके वो देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेते हैं, टोटल सम ऑफ मनी। तो क्वेश्चन में दे रखा है टोटल सम ऑफ मनी। टोटल सम ऑफ मनी कितना है 300। लेट द नंबर ऑफ 5 कॉइन इज x। तो मैं मान लेता हूँ कि जो 5 के कॉइन कितने x है, क्योंकि सारी जो कंडीशंस दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो 5 के बेस पे ही दे रखी है। तो मैं पहले 5 को मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 5 को मान लेता हूँ कि लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन विल बी x। सो लेट द नंबर of 5 rupees coins be x। 5 रुपये के कॉइन कितने x है। अब क्वेश्चन में क्या जितने 5 के कॉइन होंगे उसके 3 टाइम्स कितने किसके होंगे 2 के कॉइन है। तो 2 के कॉइन कितने, सो रुपीज़ 2 कॉइन्स बी 3x। 2 के कॉइन कितने होंगे 3x होंगे। आगे ही बात समझ में, ठीक है। अब हमको कॉइन 1 के निकालने हैं, तो 1 के कैसे निकालेंगे, 1 के निकालने के लिए थोड़ी सी आपको सो रुपीज़ 1 कॉइन, ठीक है। 1 कॉइन के कैसे निकालेंगे विल बी कितना होंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन है अपने पास में 160। कितने 160 है टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने, क्वेश्चन में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने 160 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 160 में से 160 टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने 160, उसमें से माइनस करेंगे इन दोनों को, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करके माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो किसके हो गए 2 के हो गए और 5 के हो गए, तो बचे हुए किसके होंगे 1 के होंगे। तो x प्लस 3x माइनस किया कर देते हैं, तो ये किसके आ गए, ये कॉइन आ गए 1 के कॉइन आ गए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन का जो बेसिक फॉर्म मैंने तैयार करना था वो इस फॉर्म में मैंने तैयार कर लिया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करता है वो देखते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ मनी कितनी है, टोटल सम ऑफ मनी कितनी है 300 है। तो आपको पता चल गया कि 5 के कॉइन कितने हैं। सो जो आगे वाला क्वेश्चन था इसके था 5 के कॉइन है x इंटू 2 के कॉइन कितने हैं 3x, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पर प्लस लगाना था, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा, ये लीजिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ प्लस 5x प्लस और 1 रुपीज़ के कितने कॉइन है 1 इंटू
160 माइनस x प्लस 3x इक्वल्स टू 300। ठीक है ना। ये ऐसा हमने इसलिए किया कि जो टोटल नंबर ऑफ इनका कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी आएगी, 300 आएगी। ठीक है ना। अब इसकी क्या कर लेते हैं, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। देखो ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 6x प्लस ये 160 माइनस x प्लस 3x प्लस हो गया, कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू 300। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। अब क्या करते हैं, x वाली टर्म की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 11x माइनस 4x प्लस 160 इक्वल्स टू 300 आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर 11 माइनस 4 करेंगे, कितना आएगा, 11 माइनस 4 करने पर कितना आता है 7x, कितना आएगा 7x 160। ठीक है ना। अब ये 160 को मैं उस तरफ भेज देता हूँ, तो इधर प्लस का तो जाके माइनस का हो जाएगा। सो 7x 300 माइनस 160, ठीक है ना। तो 7x 13 मैंने करेंगे कितना आ जाएगा 140। ठीक है ना। यहाँ से क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की आ जाएगी वैल्यू 140/7, 2 टाइम में जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो हमने एज्यूम क्या किया था, एज्यूम किया था कि जो 5 के कॉइन होंगे, किसके कॉइन होंगे, जो 5 के कॉइन होंगे, 5 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे, 5 रुपीज़ के कॉइन कितने थे, अपने x माना था, तो 5 के कॉइन कितने हो गए 20 हो गए। ठीक है ना। उसके बाद में 2 रुपीज़ के कॉइन कितने एज्यूम किया था, 2 रुपीज़ के कॉइन एज्यूम किया था 3x, तो x की वैल्यू कितनी आई 20, तो 3 × 20 इक्वल्स टू 60, तो 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हो गए 60 हो गए। इसी तरह से 1 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे, 1 रुपीज़ के कॉइन होंगे 160 माइनस x की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 3 × 20। ठीक है, तो हो जाएगा 160 माइनस 20 प्लस 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 80 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 80। सो 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हो जाएंगे 80। इसी तरह से हमने निकाल दिया, 1 के होंगे 80, 2 के होंगे 60 और 5 के होंगे 20। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, हमने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अ ऑर्गेनाइजर ऑफ अ ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइडेड दैट द विनर इन दिस कॉम्पिटिशन गेट प्राइज ऑफ 100 रुपीज़ एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट प्राइज ऑफ 25 रुपीज़। टोटल मनी ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 300 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन इज 63। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक कंपटीशन हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे कंपटीशन हो रहा है, उस कंपटीशन को जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है वो हर जो बच्चा इसके अंदर जीतेगा उसको कितने रुपए मिलेंगे 100 रुपये मिलेंगे, और उसके अंदर जो हार जाएगा उसको मिलेंगे 25 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए कितने हैं 63। तो इन्होंने क्वेश्चन में अपन को ये निकालना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जीतेंगे। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, उसी बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको ये पता चलेगा क्वेश्चन में कि वो जीतने वाले स्टूडेंट है वो कितने होंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम कितने ये देखते हैं, टोटल सम ऑफ मनी, टोटल सम ऑफ मनी, टोटल सम ऑफ मनी कितनी है
3000, ठीक है ना। लेट द नंबर ऑफ विनर ऑफ, मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ विनर कितने होंगे, x होंगे, ठीक है ना। लेट द नंबर ऑफ विनर बी x, नंबर ऑफ विनर बी x, ठीक है ना, नंबर ऑफ विनर बी x, ठीक है ना। एंड दोज हु आर नॉट विनर, तो टोटल में से x माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा नहीं जीतने वालों की नंबर्स आ जाएंगे। एंड दोज हु आर नॉट विनर, तो कितना हो जाएंगे, टोटल है 63 माइनस x, तो ये कितना हो जाएंगे, ऐसे लोग होंगे जो जीते नहीं हैं, ठीक है ना। आगे बात समझने, सेम वैसे ही क्वेश्चन बन गया, ये जीतने वाले और ये जो नहीं जीते हैं, ठीक है ना। अब जीतने वाले को कितने रुपए मिलते हैं, सो x, जीतने वाले को कितने रुपए मिलते हैं, 100 रुपीज़, कितने किसको मिलते हैं, जीतने वाले को मिलते हैं। सो ये मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ मिल रहे हैं x लोगों को, ठीक है ना, प्लस 25 रुपीज़ मिल रहे हैं जो नहीं जीत रहे हैं, वो कितने हैं, 63 माइनस x, और टोटल अमाउंट कितना लग रहा है, प्राइस जितना सबका, हारने वाले और जीतने वालों का सबका प्राइस का सम किया जाए तो कितना आ रहा है, 300, कितना आ रहा है, 300 आ रहा है, ठीक है। तो हम कर लेंगे, इसको कर लेंगे 100x और यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 100x, फिर क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में है तो इसको मैं कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो मैं 63 को मैं अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 1575, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आ गया, और 25 को इससे x से मल्टीप्लाई करने 25x इक्वल्स टू 3000, ठीक है ना। अब x वाली टर्म को हम कैलकुलेट कर देंगे ये दोनों, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 100x माइनस 25x प्लस 157 इक्वल्स टू 3000 सॉरी, ठीक है ना। तो इधर हो गया 75x प्लस 157 इक्वल्स टू 3000। सो यहाँ से हम 175 को उस तरफ भेज देंगे, यहाँ प्लस का तो जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3000 माइनस 157 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1425, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो x की वैल्यू हो जाएगी 25/75, ठीक है। सो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी, यहाँ से इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमको 19, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 19 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, जो जीतने वाले कितने होंगे, ये हो गए 19, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना एज्यूम किया था, जीतने वाले कितने हो जाएंगे 19, ठीक है ना। तो हारने वाले कितने होंगे, तो 63 माइनस 19 करके देख लेते, तो 63 माइनस 19, 13 में से 9 गया तो बचेगा 4, इधर इसको दे दिया, एक दे दिया 5 हो गया, 5 माइनस 1 4, 44 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या होंगे, हारे होंगे कंपटीशन में। आगे बात समझ में, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है, और इसी तरह से हमने ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन फिनिश कर लिए। मेरे इस वीडियो सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है,
और आपके लिए यूज़फुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।